हेलो। हेलो। क्या मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? देखिए, ये कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? ए इज टू बी इजिकल टू सी इज टू डी इजिकल टू इज टू एफ इजिकल टू 4:9। वैल्यू क्या निकालना है हमको? 2a+3c+5e इज टू 2b+3d+5f। तो ये इसको ऐसे लिखिए, a बाई बी इजिकल टू सी बाई डी इजिकल टू ई बाई एफ इजिकल टू 4/9। तो हमको निकालना है क्या? 2a+3c+5e बाय 2b+3d+5f। हम क्या बताए थे आपको कि नीचे अगर सबका कोफिशिएंट देखिए 2, 2, 3, 3, 5, 5 अगर बराबर है तो इससे सीधा क्या करते हैं, ए का वैल्यू भी 4, सी का वैल्यू भी 4, ई का वैल्यू भी 4 लेते हैं। उसी तरह से बी का वैल्यू 9, डी का वैल्यू 9, एफ का वैल्यू भी 9 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बैठाइए इसका वैल्यू 2a का वैल्यू 4 +3c, सी का वैल्यू भी यहाँ से 4 +5 ई का भी वैल्यू 4। नीचे हो गया 2 इंटू बी, बी का भी वैल्यू देखिए यहाँ 9, 9 +3d, डी का भी वैल्यू 9 और +5 एफ का भी वैल्यू 9। यहाँ से हो जाएगा 4 दूनी 8 +4 तिया 12 +5 चौक 20। ये हो जाएगा 9 दूनी 18 +9 तिया 27 +9 पचे 45। ये कितना हो गया? 12 8 20 20 40। ये हो गया 7 5 12 8 20 2 4 2 6 2 8 1 9 9। तो ये कट गया, हो गया आंसर 4/9 इसका आंसर, यानी आंसर नंबर ए इसका सही आंसर है। ऐसे भी हम पहले आपको बताए हैं कि अगर ऐसा फॉर्म में रहे तो इसका फाइनल आंसर जो ये 4/9 है, ये 4/9 ही आता है। तो यहाँ कुछ भी रहे, खाली आपको क्या देखना है, नीचे 2 2 कोफिशिएंट सेम है, 3 3 सेम है, 5 5 सेम है, और इसका डिग्री भी ऐसा नहीं ऊपर पावर ए स्क्वायर रहे नीचे बी रहे। ऊपर और जो है ए बी सी, ए सी ई और नीचे बी डी एफ का पावर भी सेम रहना चाहिए। तो हमको ये बनाने का जरूरत नहीं है, ये 4/9 जो है सीधा आंसर बनेगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पिछले क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन बताए थे। आज फिर ये क्वेश्चन लाने का क्या मतलब हुआ, इसको समझिए। इसको दो तरीका से हम आपको बताएंगे, दोनों में से आपको जो अच्छा लगे आप उस तरीका से इसको बनाइए। देखिए क्या दिया है, ए इज टू बी प्लस सी इजिकल टू 5:8, और दूसरा दिया है b/c+a इजिकल टू 3:11। ठीक है। और ये भी हमको दिया है a+b+c इजिकल टू 30/94। ऊपर थोड़ा इसको ठीक कर दीजिएगा, ये एक्चुअली में ऊपर वाला जो है इंग्लिश वाला में गलत हो गया है, ये है 30/94। ये भी कितना है? 30/94। अब देखिए यहाँ से, देखिए ए का वैल्यू कैसे निकालेंगे। टोटल कितना है? 13। टोटल कितना है? 30/94। तो टोटल में क्या, टोटल के नीचे टोटल बोले थे 13। अब वैल्यू किसका चाहिए? ए का। ए का वैल्यू कितना है? 5। 5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सोल्व कीजिए, ए का वैल्यू आ जाएगा। देखिए तो 13 दूनी 26, 4 30, 4 15 49, 13 तिया 39, 10 49, 10 4 104, 13 अठी, चलो उधर से 238 का वैल्यू आ गया। 238 को अब ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ए का वैल्यू 8 पंचे 40, 4 5 या 15, 4 19, 1 और 5 दूनी 10 1190 हमारा जो है ए का वैल्यू आया 1190। इसी तरह से यहाँ से देखिए बी का वैल्यू निकालेंगे। बी बराबर कितना? देखिए टोटल कितना है? 30/94, 30/94, और टोटल यहाँ कितना है? 11 3 14। ए का बी का वैल्यू निकालना है, बी का कितना है? 3 3 निकालेंगे यहाँ से। अब इसको काटिए,
14 दूनी 28, दो पर 9 29, 14 दूनी 28, एक पर 4 14, 14, ये हो गया 0। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 3 से। 3 से कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 0, 6 6 3, 30 94। एक जीरो यहाँ जो है ये ज़्यादा दे दिए हैं, एक जीरो ज़्यादा नहीं देना चाहिए। 30 94, यहाँ से भी ये जीरो को हटा लेते हैं। अब हो गया 663, 663 बी का वैल्यू हो गया, तो बी का वैल्यू भी इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, सी का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपको क्या दिया है, 30 94, 30 94। और यहाँ से ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये इसको और इसको जोड़ दीजिए, 1190 और 663, 1190 और 663, 1853। ये कितना हो गया, 18 5 पर 53। अब इसको घटा लीजिए, ए बी कट गया, सी का वैल्यू कितना आ गया, इसको जब घटाइएगा आप तो सी का वैल्यू आ जाएगा 1241। इसको घटाइएगा तो ये हो गया 1241। अब हमको वैल्यू किसका चाहिए, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी का वैल्यू चाहिए। ए कितना है आपका, यहाँ से देखिए ए हो गया 1190 प्लस बी कितना हो गया 663 और माइनस सी कितना हो गया 1241। ये दोनों को जोड़िए, ये हो जाएगा 3 6 9 15, बाकी 1 7 1 8, 18 53, ये हो जाएगा 1241। ये हो जाएगा 3 में 1 घटेगा 2, 5 में 4 1 और 18 में 12, 612 इसका फाइनल आंसर हुआ ए। तो मुझे समझ गए होंगे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए इतना, और ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 84। तो हमको चाहिए किसका वैल्यू, सी ज्ञात करना है, यही ना। तो यहाँ से देखिए ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए सबको जब जोड़िएगा तो ये हो जाएगा कितना, 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, इसको भी जोड़िए, 7 5 12 12 8 20 21। तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 21/2। अब 21/2 का वैल्यू है कितना हमको, 84, 84। हमको चाहिए कितना, सी का वैल्यू। तो सी कितना है हमारा, अच्छा सी ऐसे तो नहीं निकलेगा, ई हो जाएगा 1 बराबर कितना, 4 4 दूनी 8, 1 बराबर 8 हो गया। हमको सी का चाहिए, ए प्लस बी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए प्लस बी यहाँ से कितना है, देखिए 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना हो गया 40, 5 का वैल्यू 40, यानी ए प्लस बी का वैल्यू 5 था, 5 बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपका हो गया 84 और ए प्लस बी आपका हो गया 40। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, इसको घटा दीजिए, 20 बी ऐसे कट गया, सी इक्वल टू 84 में 40 घट जाएगा कितना 4, 44 आंसर। तो सी आपको 44 हो गया आंसर, बी नंबर आपका आंसर हो गया। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 3a इजिकल टू 4b इजिकल टू 6c इजिकल टू 9d इजिकल टू 18e, वैल्यू क्या हमको निकालना, ए प्लस बी सी प्लस डी। देखिए इसको सीधा 3a इजिकल टू 4b इजिकल टू 6c इजिकल टू 9d इजिकल टू 18e, 3 4 6 9 18 का एलसीएम कितना 36, सबको 36 से जो है भाग दीजिए। जो रेशियो का फॉर्म है, रेशियो के फॉर्म में लाएंगे। रेशियो का फॉर्म आपको पहले हम क्या बता दिए हैं कि जैसे a/2 बराबर b/3 रहे, इसका मतलब होता है a रेशियो b इक्वल टू 2 रेशियो 3। जैसे a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/4 रहे, तो इसका मतलब होता है a रेशियो b रेशियो c इक्वल टू 2 रेशियो 3 रेशियो 4। पहले ही बता चुके रेशियो की फॉर्म है, इस फॉर्म में सबको करना है। इस फॉर्म में जब सब होगा तभी हमारा जो है ये क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए ये कट गया ए बटे, ये हो गया 12 दूनी 36, ये बी बटे 4 नमा 36 और ये सी बटे 6 छक 36 और ये डी बटे 9 चक 36 और ये ई 18 दूनी 36। और अब हम कह सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो
डी रेशियो ई इजकल टू 12/9/6/4 ऐसा भी लिख सकते हैं, लिखना कोई जरूरी नहीं, यहीं से मेरा काम चल जाएगा। हमको किसका वैल्यू निकालना है, देखिए ए प्लस बी बटे सी प्लस डी प्लस ई। ए कितना हो गया 12, बी कितना हो गया 9, सी कितना हो गया 6, डी हो गया 4, ई हो गया 2। 12 8 20 1 21 बटे 4 2 6 6 12, 3 7 21 3 4 12, आंसर हो गया कितना 4/9। 4/9 कोई भी आंसर नहीं है, 7/4 सॉरी 7/4 है आंसर, सी आंसर हो गया इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ए बी सी तथा डी सतत अनुपात में हो तो एम ए प्लस एन बी माइनस आर सी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सीखिए इसमें आपको क्या सिखाना चाहते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हम बना के ही लाए हैं जिससे कि आप कंप्लीट ए टू जेड चीज सीखिए। ये नहीं कि ये पढ़ने के बाद आपको रेशियो का कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा रेशियो प्रोपोर्शनल का। देखिए इसमें क्या है, ए बी सी डी सतत अनुपात में, सतत मतलब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, मतलब ये हुआ इसको, ये ए बटे बी इजिकल टू बी बटे सी इजिकल टू सी बटे डी ऐसा दिया है। तो इतना बराबर कुछ भी मान सकते हैं, क्या मान लीजिए। अब हमको क्या निकालना है, एम ए प्लस एन बी माइनस आर सी बटे एम बी प्लस एन सी माइनस आर डी, इसका बिल निकालना है। अब देखिए यहाँ से हमारा जो है ए बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से बी को बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो के बी, और यहाँ से बी इजिकल टू इसी तरह से सी के, और यहाँ से सी इजिकल टू डी के। वो देखिए ऊपर में ए बी सी है और नीचे बी सी डी है, तो हम खाली ऊपर चेंज करेंगे। देखिए ए को यहाँ से बी में चेंज कर देंगे, बी को यहाँ से सी में चेंज कर देंगे, आ जाएगा। सी को यहाँ से डी में चेंज कर देंगे, ये आ जाएगा। तो खाली ऊपर ही चेंज करना है, नीचे नहीं चेंज करना है। ऐसा नहीं नीचे बी का वैल्यू देख के यहाँ से बी कहीं से चेंज कर देना है, ऐसा नहीं करना है। जैसे सी का वैल्यू है यहाँ से चेंज करना, ऐसा नहीं करना है। देखिए तो ऊपर में क्या आ जाएगा, एम ए का वैल्यू बी के प्लस एन बी का वैल्यू सी के माइनस आर ए का वैल्यू डी के बाय नीचे जैसे कि है वैसे लिख दीजिए एम बी प्लस एन सी माइनस आर डी। ऊपर में के कॉमन लीजिए, ये हो जाएगा एम बी प्लस ये हो जाएगा एन सी, ये हो जाएगा आर डी, और ये हो गया एम बी प्लस ये हो गया एन सी माइनस ये हो गया आर डी। तो आ गया फाइनली क्या के। अब के तो ऑप्शन में है नहीं, के ऑप्शन में नहीं है तो के का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से के का वैल्यू डी को नीचे लटकाइएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से सी बाई डी इक्वल टू के। तो के का वैल्यू क्या हो सकता है, सी बाई डी भी हो सकता है। यहाँ से की का वैल्यू देखिए बी बाई सी भी हो सकता है, और यहाँ से के का वैल्यू ए बाई बी भी हो सकता है। ये तीनों आंसर इसका हो सकता है, तीनों में से कौन है, ए बाई बी है, इसलिए ए बाई बी इसका फाइनल आंसर हुआ। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए सीजीएल 2020 में आया है क्वेश्चन। इसको देखिए कैसे उड़ाते हैं, एकदम कितना देर में उड़ाते हैं आप नोट कीजिए इसको। क्या दिया, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का औसत निकालिए। पहला वर्ष के 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और जोड़ 19। औसत के लिए कितना है, 8 है तो 8 से भाग देंगे, जोड़िए इसको। ये हो जाएगा आपका 9 7 16 3 19 1 20 7 27 7 32 32 32 5 37, बाकी 3 3 1 4 1 5 1 6 1 7 77/8, ये तो कटेगा नहीं। दूसरा क्या है, प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का औसत, 10 प्राकृत संख्या जोड़िए, शुरू वाला लिखिए 2 4 6 8 10 12 12 14 16 कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 18 और 20, और हमको कितना इसका औसत है 10 है, 10 से भाग देना होगा। तो इसको आप जोड़िए और जोड़ के 10 से भाग दीजिए, जितना आएगा हम देखिए कितने 10 है, 10 का औसत 1 2 3 4 5 इधर 5 इधर, इसके बीच में कितना होगा 11, यही 11 इसको जो कीजिएगा तब तो फाइनल आंसर आएगा। तो इसका अनुपात ज्ञात करना है, किसका, इसका और इसका। ये 77/8 हुआ, अनुपात नीचे है, या ऐसा कर सकते हैं इसको
बाई 11, ये होता है 77/8, ये 11 यहाँ ही लग जाता है। 11 सत्ते 77, फाइनल आंसर कितना हुआ 7/8, 7/8 इसका फाइनल आंसर होगा, यानी आंसर नंबर 4 सी। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसको, ये भी एग्जाम में देखिए आया हुआ है, CAPF। देखिए यदि A का 15%, B के 30% के दूना है, दूना लिखा है, दूना है, तो ये B का अनुपात क्या कीजिए। ये बहुत, इसको कैसे उड़ा देंगे, A का 15% बराबर B के 30% के दुगना है, मतलब 200 गुना कर दिए इसको। देखिए 15 दूनी 30, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, यानी A इक्वल टू 2 दूनी 4B। A टू B कितना हो गया, A के वैल्यू वाला से A के सामने वाला ये A का वैल्यू होता है, 4 के सामने इधर क्या है 1 है, 1 4:1 इसका आंसर हुआ, D इसका आंसर हुआ। उम्मीद है समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, देखिए 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:6, यदि उनका गुणनफल इतना है तो उसका योग ज्ञात कीजिए। ना, ये थोड़ा गड़बड़ क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, इसको बाद में हम, मतलब क्वेश्चन ही गलत छप गया है, इसको बनाना ही क्या है। देखिए 3 धनात्मक संख्याओं में पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 तथा दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 6:7 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल इतना है तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, तो ए रेशियो बी, पहली और दूसरी का अनुपात कितना है 4:5, और दूसरी तीसरी का अनुपात, दूसरी तीसरी का अनुपात 6:7। अब बताने का कोई जरूरत नहीं है, हम कैसे करते हैं आपको पहले ही समझा चुके हैं, फिर से लेकिन हम बताते हैं। देखिए इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे सीधा कीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 7 पंचे 35, 24 30 35, कटेगा तो काट लेंगे, नहीं कटेगा कोई बात नहीं है। अब क्या कहता है, तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या दिया, यदि पहली और तीसरी का गुणनफल 1680, 1680 किसका, पहली तीसरी का, पहली कितना है 24, अब तीसरी कितना है 35, इसको काटिए, 12 48, 12 काटिए, 12 दूनी 24, 12 12 4 पर 18, 12 चौक 48 शून्य, ये हो गया 2 से 70 दाओ 35 70, ये कितना बार में कट गया, 2 बार में। यानी कि यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल, यानी ए और सी तीनों संख्या को योग ज्ञात कीजिए। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल इतना है तो तीनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, तो पहली संख्या कितना था, थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, 24, और दूसरी संख्या कितना, तीसरी संख्या कितना था 35। तो इसको फिर से समझिए, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिया। देखिए पहली संख्या कितना है 24 और दूसरी कितना है 35, तीसरी, पहली और तीसरी, तो मान लेते हैं ये है 24 के और ये भी है 35 के, कुछ ना कुछ तो वेरिएबल मानना पड़ेगा, खाली तो मानेंगे नहीं इसे। इतना बराबर है 1680, हमारा 1680, तो यहाँ से के स्क्वायर बराबर हो गया 1680/24 गुना 35। अब काटिए, 12 दूनी 24, 12 12 4 पर 48, 12 चौक 48 शून्य 140, 12 8 से 48 0। अब ये देखिए 35 दूनी 70, 7 दूनी 35, ये 2, तो के का वैल्यू हमारा कितना आ गया, √2 हो गया, ठीक है, √2 हो गया के का वैल्यू। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तीनों संख्या का योग, तो तीनों संख्या जो है क्या है, तीनों संख्या ये दोनों है, ये हो गया 30 30 60 30 90 89, ये एक तरह से 89 के बराबर कितना हो गया, 89 के बराबर। तो 1 के बराबर √2 है, तो 89 के बराबर कितना हो जाएगा, 89√2, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। 9 दूनी 18 8 दूनी 16 178, ये थोड़ा सा पता नहीं लगता गलत यहाँ छप गया है, क्या ये ऐसा क्यों हुआ, ये एक नज़र इस पर हम थोड़ा मार लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं हो गया। 2 89 तो इतना ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसका आंसर में, आंसर इसका 89√2 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखिए,
दो संख्या ए तथा बी ऐसी है कि ए के 8% और बी के 12% का योग ए के 10% तथा बी के 25% के योग के 3/5 के बराबर है। ए तथा बी का अनुपात क्या है? देखिए ए ऐसी है, ए के 8% अब बी के 12% का योग जोड़ दीजिए, ए के 10% प्लस बी के 25% के योग के 3/5 के बराबर है। देखिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज दोनों साइड से कॉमन लेते हैं। ये 8 ए हो गया प्लस ये 12 बी हो गया, इधर भी परसेंटेज कॉमन ले लेते हैं तो ये इधर हो गया कितना 10 ए प्लस 25 बी, अब बाहर हो गया 3/5, परसेंटेज से परसेंटेज ये कट गया, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 8 पंचे 40 ए प्लस 12 पंचे 60 बी बराबर ये हो जाएगा 10 या 30 ए प्लस 75 बी। इसको इधर लाइएगा तो कितना हो जाएगा 10 ए और उसको उधर लाइएगा तो 15 बी, कट जाएगा 5 दूनी 10 5 या 15। ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, ए के सामने वाला ए के सामने वाला 3 बी के सामने वाला 2, फाइनल आंसर हो गया 3:2 डी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सीडीएस में आया है और अच्छे लेवल में क्वेश्चन सीडीएस में आता है। देखिए क्या है, यदि तीन संख्याएं इतना के अनुपात में है तथा उनके वर्गों का योग इतना है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यदि तीन धनात्मक संख्याएं इतना के अनुपात में उनके वर्गों का योग, देखिए संख्या मान लेते हैं क्या है 2 के है 3 के है 5 के है, इनके वर्गों का योग तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर कितना है 1368 है। तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्याओं का योग कितना 5 3 8 2 10 के निकलना है, 10 के का वैल्यू निकालना है हमको। ये देखिए कितना होता है 25 9 34 4 38, 38 के स्क्वायर बराबर 1368 के स्क्वायर बराबर 1368/38, इसको काटिए 19 दूनी 38 19 दूनी ऐसा कीजिए 19 किस काट लीजिए लपेट लीजिए इसको 19 दूनी 38 है, ये 19 नमक के तिल से और 19 दूनी 38 ये कट गया 81, 2 चौक 8 2 चौक 8 एक पर 2 बार है, नहीं कुछ लगता है गड़बड़ हो रहा है, रुकिए ये हो गया 1368 अब बाय 38, इसको 2 से काटिए तो 19 में 2 छक 12 2 8 16 2 चौक 8, अब 19 से काटिए तो 19 तिया 57 19 तिया 57 57 3 8 19 छक 14 यानी के का वैल्यू आ गया 6, के का वैल्यू 6 आ गया। हमको चाहिए 10 के का वैल्यू, 10 × 6 60 हो गया इसका आंसर। इस तरह से आज का क्वेश्चन खत्म होता है। कहाँ तक आप समझे हमको अच्छा से कमेंट करके बताइएगा, समझ में आया कि नहीं आया। अगले वीडियो का कंसेप्ट के लिए इंतजार कीजिए।